नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहान वॉइस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी, महार्थपूर्ण और जीवन को सीख देने वाले हैं। जीवन में हमें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए ये वीडियो बड़े काम आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक सफलता का कहानी के साथ, और ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपकी मन कमी कभी नहीं होगी। इसीलिए ये वीडियो आधा अधूरा सुनने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये पवित्र कहानी को सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए, तभी ये कहानी का मुख्य उद्देश्य समझ पाएगा। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर गुजर रहा था, इसलिए बीमार दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहां हो जा रहा है? इसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। तो बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, कब मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी? कबूतर ने कहा, निश्चित, मैं करूंगा। और बीमार पक्षी को एक अच्छा अलविदा बोली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर परी प्रभारी के साथ बीमार पक्षी का संदेश साझा किया। परी ने कहा, पक्षी को जीवन के अगले 7 वर्षों तक इसी तरह से ही भुगतना पड़ेगा, तब तक कोई खुशी नहीं। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनता है तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उसे इस वाक्य को हमेशा बोलने के लिए कहो, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। बीमार पक्षी से फिर से मिलने के लिए कबूतर ने स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर से गुजर रहा था और उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए। एक छोटा सा पौधा रेगिस्तानी इलाके में बड़ा हुआ। पानी का एक छोटा तालाब भी था। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने गया। कबूतर ने परी को अपना संदेह बताया। देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी के लिए 7 साल तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति है, पक्षी दोहराता रहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इस बोध को अपनाया। जब भी मैंने जो स्थिति का सामना किया, मैंने इस पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचार को मेरे जीवन में शिफ्ट करने में मदद की, जो मेरे पास नहीं है। इस भगवान के शुक्राने का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है। बड़ों का बड़ा सम्मान करता हूँ, उनसे भी खूब सम्मान पाता हूँ। यह तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो मैं इतना खुश नजर आता हूँ। प्रसन्नता से दिए आशीर्वाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इस दुनिया में माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं। जीवन में कुछ नहीं मिलेगा बेवजह के वाद विवाद से। मुसीबत आसान हो जाती है माता पिता के आशीर्वाद से। माँ बाप के आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो, मिले सफलता और आकाश से ऊंची उड़ान हो। जिंदगी में वो सफल होकर भी खुश ना हो सका, क्योंकि उसने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया। संस्कारों से जुड़ाव जरों का हो, संग में आशीर्वाद हमेशा बरों का होगा। सूरज की तरह मैं हरदम चमकता रहा। माँ बाप के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ता रहा। खींच लाता है गांव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। अनमोल खजाना माँ बाप का आशीर्वाद है। इनकी सिखाई बातें जीवन के लिए वरदान है। माँ बाप के आशीर्वाद से जहां भर की खुशियां मिलती है। परिवार ही वह ताकत होता है जो तरक्की की नींव रखता है। विज्ञान दिनों दिन तरक्की कर रहा है, इंसान की हर समस्या का समाधान दे रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा आज इंसान ज्यादा परेशान है, क्योंकि वह परिवार और समाज से दूर होता चला जा रहा है। तरक्की के नाम पर खुद को दुखी करके कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए विज्ञान के साथ संस्कार और अध्यात्म की भी आवश्यकता है, ताकि हर इंसान मानसिक रूप से मजबूत बन सके। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है।
खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा करती है। जिस चीज को आप चाहते हैं उस चीज में सफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उस चीज में सफल होने से बेहतर है। हमेशा याद रखिए, सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य न बनाइए, सिर्फ वो कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको विश्वास हो। सफलता खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि आप इस दुनिया में कोई अंतर नहीं ला सकते। एक वो जो प्रयास करने से डरते हैं और दूसरे वो जो डरते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा न हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है कि मरने को दिल चाहे, बस कुछ लोग इतना दर्द देते हैं कि जीने का दिल नहीं करता। जितना चाहे रुला ले मुझको, तू है जिंदगी हंसकर गुजार दूंगा तुझको, ये मेरी भी जिद है। जिंदगी में अपनापन तो सब दिखाते हैं, पर अपना कौन है यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिंदगी की राह पर अगर चलते चलते थक जाओ तो थोड़ी देर बैठ जाना। इतनी भी जल्दी क्या है यार, सीख लिया है अब मैंने जिंदगी जीना। अब चाहे तू वापस आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते हैं। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं मेरे दोस्तों। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है दोस्तों। जिंदगी में कभी कभी अपनों से हारना सीखो यारो, देख लेना जीत जाओगे तुम। आओ जिंदगी में थोड़ा अकेलापन आजमाते हैं। पैसे खत्म हो गए हैं, रिश्तेदारों में ये खबर फैलाते हैं। इतनी बदसलूकी न कर ए जिंदगी, हम कौन सा यहाँ बार बार आने वाले हैं। बदल जाती है जिंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं होता। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना, अपनी मौज में रहना। अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हों या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, यहां या आने वाले दुनिया में। बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।